नमस्ते दोस्तों, आपने करेंसी डेरिवेटिव्स से प्रॉफिट तो कमा लिया, लेकिन क्या आप उसका एक्चुअल अकाउंटिंग लॉजिक जानते हैं? ज्यादातर ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं, पर अकाउंटिंग को इग्नोर कर देते हैं। बिना सही नॉलेज के आपका हार्ड अर्न्ड प्रॉफिट टैक्स नोटिसेस में बदल सकता है। अगर आप ये मिस्टेक नहीं करना चाहते और अपनी जर्नी को स्मूथ बनाना चाहते हैं, तो ये मास्टर क्लास आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगी। आज हम करेंसी डेरिवेटिव्स के अकाउंटिंग और टैक्सेशन के कॉम्प्लेक्स रूल्स को स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे, स्पेसिफिकली फॉर NISM एस्पिरेंट्स। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में एंट्रीज और टैक्सेशन रूल्स नॉर्मल बिजनेस से अलग होते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जितने अट्रैक्टिव हैं, इनका ऑपरेशनल मैकेनिज्म समझना उतना ही टेक्निकली इंपॉर्टेंट है। आज हम डिटेल्ड लेवल पर समझेंगे अकाउंटिंग फ्लो, न्यूमेरिकल MTM मैकेनिज्म, इनकम क्लासिफिकेशन और एडवांस टैक्स रूल्स विद ऑडिट क्राइटेरिया। ये नॉलेज पिलर्स आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से नहीं, बल्कि रेगुलेटरी रिस्क्स और पेनल्टीज से बचाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है हर सिंगल डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकली एंड एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना, चाहे वो इनिशियल मार्जिन पेमेंट हो या डेली प्रॉफिट रिडिस्ट्रीब्यूशन। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्यूरेसी नॉन निगोशिएबल होती है। प्रॉपर एंट्रीज ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करती हैं। अगर आपकी रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टमैटिक नहीं है, तो प्रोफेशनल ऑडिट के टाइम पर या IT रिटर्न फाइल करते वक्त आप कंफ्यूजन में फंस सकते हैं। जब आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की फुल वैल्यू अपफ्रंट पे नहीं करनी पड़ती, अनलाइक स्पॉट मार्केट्स। यहां आपको सिर्फ मार्जिन डिपॉजिट मेंटेन करना होता है, जो टोटल वैल्यू का एक छोटा फ्रैक्शन है। इसे मार्जिन टू इक्विटी रेशियो भी कहते हैं। अकाउंटिंग टर्म्स में इनिशियल मार्जिन को करंट एसेट ट्रीट किया जाता है, बिकॉज इट स्टेज योर कैपिटल अंडर द कस्टडी ऑफ द क्लियरिंग मेंबर। ऑप्शंस ट्रेडिंग का अकाउंटिंग लॉजिक फ्यूचर्स से डिफरेंट है। यहां बायर को नॉन रिफंडेबल प्रीमियम पे करना होता है। ये प्रीमियम अमाउंट इनिशियली आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कंसिडर की जाती है। अगर आप ऑप्शन राइटर हैं, तो ये आपकी इनिशियल लायबिलिटी बन जाती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसे सेपरेटली रिकॉर्ड करें, ताकि कॉस्ट बेसिस क्लियर रहे। प्रीमियम पेड रिप्रेजेंट्स द मैक्स लॉस फॉर द बायर ऑफ द ऑप्शन। अब बात करते हैं करेंसी डेरिवेटिव्स के कोर मैकेनिज्म की, मार्क टू मार्केट यानी MTM। ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग का सोल है। एक्सचेंज हर ट्रेडिंग सेशन के एंड में सेटलमेंट प्राइस डिटरमिन करता है। आपके पोजीशंस डेली बेस पर रिवैल्यू होते हैं और कैश फ्लो एडजस्ट होता है। सपोज प्राइस 82.50 से 82.60 हुआ, तो डिफरेंस आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। अगर प्राइस गिरा तो डेबिट। इसे डेली P&L रिकॉग्निशन कहते हैं। MTM एंट्रीज डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करना ऑडिट सेफ्टी के लिए क्रिटिकल है। ये एंट्रीज डायरेक्टली आपके वर्किंग कैपिटल बैलेंस को इंपैक्ट करती हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट फाइनल एक्सपायरी लेवल पर पहुंचता है, तो रियलाइजेशन और क्लोजर की बारी आती है। अब एस्टिमेटेड फिगर्स फाइनल हो जाते हैं। फाइनल प्रॉफिट या लॉस को रिकंसाइल करके डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ये रियलाइजेशन पॉइंट कैपिटल गेन नहीं, बिजनेस टर्नओवर है। ऑप्शंस के केस में स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। क्या ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ, स्क्वायर ऑफ हुआ या वर्थलेस एक्सपायर हुआ? हर केस की एंट्री यूनिक होती है। अब समझिए हेजिंग और प्योरली स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग के डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में, जो रिपोर्टिंग को चेंज करते हैं। अगर आप एक्सपोर्टर हैं, तो हेजिंग लॉस गेन अंडरलाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस के साथ मैच किया जाता है टू रिड्यूस वेरिएंस इन इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स। लेकिन रेगुलर ट्रेडिंग प्रॉफिट्स को डायरेक्ट स्पेक्युलेटिव या रेगुलर बिजनेस इनकम की तरह क्लासिफाई किया जाता है फॉर फाइनल टैक्स रिपोर्टिंग पर्पसेस। अब मास्टर क्लास के सबसे क्रूशियल सेक्शन पर आते हैं, टैक्सेशन फ्रेमवर्क फॉर करेंसी डेरिवेटिव ट्रेडर्स इन इंडिया। ज्यादातर ट्रेडर्स कंफ्यूज होते हैं, क्या ये बिजनेस इनकम है या कैपिटल गेन्स? क्लासिफिकेशन एरर से इनकरेक्ट टैक्स फाइलिंग और पेनल्टी रिस्क बढ़ जाता है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ETCD, FNO रिजल्ट्स नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम क्लासिफाई होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ डिलीवरी स्टेटस। इसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन ये है कि आपके नेट प्रॉफिट्स नॉर्मल प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डेंस टैक्स होंगे, एड ऑन विथ योर अदर इनकम्स। फ्यूचर्स का बिजनेस प्रॉफिट और ऑप्शंस का नेट प्रीमियम रिसीव्ड फुली टैक्सेबल है। डिडक्शन ओनली अवेलेबल ऑन वैलिड ट्रांजैक्शन रिलेटेड बिजनेस एक्सपेंडिचर्स। मेजर टैक्स प्लानिंग बेनिफिट।
आप डेरिवेटिव्स के लॉसेस को ऑलमोस्ट एनी अदर बिजनेस इनकम या रेंटल इनकम के अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट सैलरी। अगर लॉस करंट ईयर में पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो लीगल प्रोटेक्शन यूज करें। लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने की प्रोविजन अवेलेबल है। Unadjusted business losses can be carried forward for next 8 assessment years, provided IT returns are filed within the due date annually. Turnover limits and audit requirements. अगर आपका cumulative turnover specified limits exceed करता है, तो tax audit mandatory हो जाता है। Section 44AB compliance and professional audit ensures your documentation is undisputed. High volume traders के लिए ये non-negotiable step है legal safety के लिए। स्मार्ट ट्रेडर वही है जो स्ट्रेटेजी के साथ टैक्स कंप्लायंस को रिस्पेक्ट करे। स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे प्रॉफिटेबल। लर्न मोर एट iCapital Academy. Thank you for joining. See you in the next deep dive masterclass. Happy trading.